अगर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं तो यूजीसी के लाने से आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? बल्कि यही जनरल कास्ट के लोग अपनी इंस्टा रील्स बना के ये बोल रहे हैं कि 2 कौड़ी का ये यूजीसी बताएगा कि हमें किससे कैसे बात करनी है। अरे यही थॉट्स बताते हैं कि आपके विचार क्या है, आप कितना भेदभाव किस व्यक्ति के साथ कितना कर सकते हैं। हम लिखा होता है हम हिंदू हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ठाकुर हैं। क्या जताना चाहते हो भाई? जताना क्या चाहते हो? इससे आप अपने आप को सर्वसर्वा मान रहे हो? बटे हुए नहीं बल्कि इकट्ठे हो चुके हैं। जब जब हमारे अधिकारों को बचाने की बात होगी तब हम आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। जातियां किसने बनाई? जातियां एक मनु नाम के ब्राह्मण ने बनाई। कौन बनाया? एक मनु नाम के ब्राह्मण ने, जिसमें भेदभाव होता है। आरक्षण की गालियां कितनी दोगे? ईडब्ल्यूएस के नाम पर तुम भी तो कितना आरक्षण खाते हो। कभी खुद की आंगन में झांक कर तो नहीं देखा होगा। वो आदमी जिस आदमी का बच्चा डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो ईडब्ल्यूएस की मलाई चाट कर एडमिशन ले रहा है तो गरीब तो हुआ नहीं। तुम हार मानने वाले तो नहीं है। आज ये पहला आंदोलन था, इसी तरीके से और आंदोलन आने वाले टाइम पर होने वाले हैं। तो सरकार से ये कहना चाहेंगे हमारी मांगों को मान लिया जाए, वरना आपके नाक में दम करने में टाइम नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। हालांकि जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बीटी एक्ट 1949 रद्द करो और अलग अलग तरह से आंदोलन चल रहे हैं। उधर मैंने देखा ईडब्ल्यूएस के समर्थन में भी आंदोलन चल रहा है। तमाम अन्य आंदोलन चल रहे हैं। इसी जंतर मंतर पर तस्वीर आपने लगातार देखी होगी। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्य तौर पर यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में आंदोलन किया था। और उससे भी बड़ी बात, इस वक्त मेरे साथ निशु मौजूद है जो सोशल मीडिया का एक चर्चित चेहरा है। अमूमन मैंने इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे इन्हें देखा है और ये मुखर होकर अपनी बात रखती है। हालांकि इनकी उम्र पे मत जाइए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कुछ वैसा ही है। कैसी है निशु? बिल्कुल बढ़िया। कैसे देख रही है बताइए? कल यूजीसी के समर्थन में भी चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया। कल भी आप यहाँ पर मौजूद थी, क्या कुछ देखा आपने? देखिए, कल आपको पता होगा कि कल 11 फरवरी थी और कल यूजीसी के समर्थन में यहाँ पर धरना प्रदर्शन था और आज महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन था। तो दोनों ही बहुत अच्छे गए। इन दोनों आंदोलनों को देखने के बाद पता चलता है कि हम लोग बटे हुए नहीं बल्कि इकट्ठे हो चुके हैं। जब जब हमारे अधिकारों को बचाने की बात होगी तब हम आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। अच्छा, यूजीसी के लिए, क्योंकि हालांकि आपकी उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल है। हालांकि यूजीसी के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिर भी मैं आपके विचार, क्योंकि आप इतना मुखर होकर बोलते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यूजीसी जो है, आपको पता होगा कि अभी के टाइम पर यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से दलित छात्रों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। आप देख सकते हैं भेदभाव से परेशान होकर कई बार तो हमारे जो दलित छात्र हैं वो सुसाइड तक कर लेते हैं, जिनकी वजह से हमने रोहित वेमुला जैसे छात्रों को खोया है। हमें और अपने रोहित वेमुला नहीं खोने, हमें और हमारे होनहार छात्र नहीं खोने। इसलिए यूजीसी को लागू करना होगा, जिसमें जो भी लोग दलित समुदाय के छात्रों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा मानना तो यह है कि यूजीसी को लागू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस समाज के लोगों को हजारों सालों पहले से दबाया गया है उसे आज भी दबाया जा रहा है। ये 2026 का समय चल रहा है, उसके बावजूद आज भी भेदभाव जैसी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। तभी जब तक यूजीसी जैसे कानून लागू नहीं होंगे तब तक भेदभाव खत्म नहीं होगा। अच्छा, आपके पिताजी आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देखिए, हम कोई पार्टी नहीं देखते, हम कुछ नहीं देखते। जो समाज के लिए बात करेगा, जुड़े हैं? नहीं। अच्छा, वो किसी पार्टी विशेष से नहीं? हम किसी पार्टी से नहीं है, किसी संगठन से नहीं है। लेकिन अगर हमें फिर भी आपको जानना हो तो सोच लेना, हम अंबेडकर की विचारधारा पे चलने वाले हैं, अंबेडकर के संविधान पर चलने वाले हैं, उन्हीं की आवाज को उठाते हैं। अब आपको जो मानना हो तो हम वही हैं। अच्छा, कल आपने क्या देखा? चंद्रशेखर ने जैसे ऐलान किया, आपने क्या क्या मुख्य तौर पर देखा इसी जंतर मंतर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने यही देखा, यहाँ तक कि किसी भी नेता ने यूजीसी के समर्थन पे आवाज नहीं उठाई। अगर कोई यूजीसी के समर्थन पर आवाज उठाने वाला एक नेता था, इकलौता नेता था, तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी थे। और उन्होंने उस चीज को लेकर अपना कीमती समय निकाल कर दिल्ली जंतर मंतर इसी जगह पर कल आंदोलन किया था और वो आंदोलन भी बहुत अच्छा गया, वो सफल गया। उससे पता चलता है कि हाँ, हमारे लोग अब अपने हक अधिकारों के लिए जाग चुके हैं। भेदभाव के लिए आपकी क्या विचारधारा है? आपने कहा यूजीसी के नए नियम आवश्यक हैं, भेदभाव मुक्त होगा, लेकिन श्रवण तबका तो कह रहा है कि भेदभाव होता ही नहीं है।
अगर होता ही नहीं है तो आपको यूजीसी को लाने से परेशानी क्यों है? मुझे आप ये जवाब दे दें। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं तो यूजीसी के लाने से आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? बल्कि यही जनरल कास्ट के लोग अपनी इंस्टा रील्स बना के ये बोल रहे हैं कि 2 कौड़ी का ये यूजीसी बताएगा कि हमें किससे कैसे बात करनी है। अरे यही थॉट्स बताते हैं कि आपके विचार क्या है, आप कितना भेदभाव किस व्यक्ति के साथ कितना कर सकते हैं। जी अच्छा, वो लोग कह रहे हैं ये यूजीसी लाकर हमारे साथ भेदभाव करना चाहते हैं। पहले ही SC ST आरक्षण तो दे दिया है आप लोगों को। मतलब आरक्षण, हमें आरक्षण मिलने के बावजूद हमारे साथ भेदभाव होता है। आरक्षण की गालियां कितनी दोगे? EWS के नाम पर तुम भी तो कितना आरक्षण खाते हो। कभी खुद की आंगन में झांक कर तो नहीं देखा होगा, लेकिन जिसको आरक्षण के नाम पर सिर्फ तुम कोस रहे हो, तुम्हें ये बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही होगी। तो मैं इनसे यही कहना चाहूंगी, पहले अपने आंगन के अंदर झांक के देखो कि तुम किस चीज को किस तरीके से दूसरों के अधिकारों को छीनकर अब खुद को यूज कर रहे हो। बिलाइक तो इस चीज को हटाकर और इस चीज को देखो। EWS के तो समर्थन में आए हुए हैं। अभी मैंने देखा, मैंने उनसे बात भी करी, बकायदा उन लोगों ने अपना खून से खत लिखा PM मोदी को कि हमारे साथ हो रहे भेदभाव को मिटाइए। कौन सा भेदभाव हो रहा है? कैन यू टेल मी? क्या कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा भेदभाव हो रहा है, किस तरीके से भेदभाव हो रहा है? कह रहे यूजीसी लाकर भेदभाव कर रहे हैं। कह रहे हैं SC ST लोग तो गलत मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। कौन से गलत मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं और कौन से मुकदमे दर्ज होते हैं और कितने मुकदमों में SC ST दर्ज होता है, मुझे ये भी बता दें। ये जो लोग आए हुए हैं उनसे मैं यही सवाल करना चाहूंगी कि आखिर ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर छूटा कार्यवाही हुई है। आप पे भी हमने देखा कि हमला हुआ था हाल फिलहाल में, क्योंकि आप इतना मुखर होकर बोलते हो। हाँ जी, वो भी कहीं ना कहीं मनुवादी समुदाय के थे। सच के लिए आवाज उठाने पर कहते हैं ना कि आपके साथ कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ ना कुछ लोग मारने के लिए तुले रहते हैं। तो उसी तरीके से हमारे ऊपर नोएडा पार्क में हमारे ऊपर हमला हुआ था और बस जो देखा था वो आपने देखा ही होगा। तो केंद्र सरकार कैसे देखती हैं आप? केंद्र सरकार कैसा काम कर रही है? कहा जाता है ये संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, तो क्या सच है? या सच है ये सरकार जो है वो फुल्ली दलित विरोधी है, फुल्ली संविधान विरोधी है। क्योंकि आपने देखा होगा ये संविधान के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है और ना ही ये दलितों के हित के लिए कभी आवाज उठाती है। दलितों के हित के लिए यूजीसी क्या ला दिया, तो 15% मुट्ठी भर लोगों की जो लोग जमीन पर उतरे थे, अब उनकी वजह से इन्होंने यूजीसी के ऊपर स्टे लगा दिया। अब ये 85% जो बहुजन समाज है ये जमीन पर उतर रहा है। अगर जमीन पर ये 85% समाज मर भी जाएगा, अपना खून भी बहा देगा ना, उसके बावजूद इस सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कुछ पदों पे इनके लोग ही बैठे हैं। इनको पता है कि हमें अपने लोगों के लिए क्या करना है और बहुजन समाज के लिए क्या करना है। तो आप कह रहे हैं कि आंदोलन से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को? इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जीत कैसे मिलेगी, ये तो बड़ा सवाल हो गया। कहते हैं ना कि सच की कभी ना कभी तो जीत होती है, देर भली लेकिन अंधेर नहीं। ठीक है, ये एक मुहावरा है। तो हम इसी तरीके से अपनी मेहनत करते रहेंगे और ये मेहनत भी किसी ना किसी दिन तो रंग लाएगी। तो हम हार मानने वाले तो नहीं है। आज ये पहला आंदोलन था, इसी तरीके से और आंदोलन आने वाले टाइम पर होने वाले हैं। तो सरकार से ये कहना चाहेंगे हमारी मांगों को मान लिया जाए, वरना आपके नाक में दम करने में टाइम नहीं लगेगा। यूजीसी में कहा गया कि जाति सूचक शब्द बहुजन समाज के लोगों को बोले जाते हैं। हाँ, बोले जाते हैं, बिल्कुल बोले जाते हैं। मैं एक खुद कंटेंट इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरी वीडियोस की कमेंट सेक्शन में लोग मेरे को चमार बोलते हैं, भीमटी बोलते हैं और भी ना जाने कितने गंदे गंदे शब्द कि उनके घर वाले उनको यही संस्कार सिखाते हैं। तो ये सब देख के पता चलता है कि ये वाकई में हम लोगों को जाति सूचक शब्द बोलते हैं। भले स्वीकार वो लोग ना करें, क्या भले श्रवण सबका ये स्वीकार ना करे, लेकिन आप कह रहे हैं कि बोले जाते हैं। कहते हैं ना गलती, एक चीज बताओ, गलती करने वाला कभी भी मानता है कि मैंने गलती की है? नहीं मानता ना। तो यही चीज है, ये लोग तो गलती करते हैं, हम लोगों को जाति सूचक गालियां देते हैं, इसके साथ साथ ना जाने क्या कुछ करते हैं ये, लेकिन मानने को तैयार कोई भी नहीं। तो यही है मेरा कहना। बताइए। बिल्कुल। EWS बताइए। अभी आपने कहा, अभी निशु बहन ने कहा ना कि EWS, आपने कहा कि उन्हें कोटा भी मिला है EWS का। तो मैं EWS पे दो बातें मैं आपको रखना चाहूँगा। देखो, EWS की जो मलाई चाट रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? जैसे आप जो EWS के अंदर कौन आता है जिसके पास गांव में, विलेज में 5 एकड़ से कम जमीन हो या शहर में 100 स्क्वायर फुट से कम घर में रहता है या 100 गज के कम से प्लॉट में रहता हो, वो EWS के कोटे में आता है। अभी नीट सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले।
तो उसमें जो EWS के 10 छात्र हैं जिनका एडमिशन हुआ था, वो छात्र मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी एक नाम है, वो अपना खुद का प्रोफेशन एजुकेशन, खुद का सर्टिफिकेट, खुद का कोर्स बनाती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे कम से कम उनको 1 से 1.5 लाख रुपए, नहीं 1 से 1.5 करोड़ रुपए उनको फीस देनी पड़ती है। तो वो बताइए कि EWS के अंदर आने वाला बंदा वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए कहाँ से ला रहा है? यानी कि वो गरीब नहीं है, वो सिर्फ झूठी मतलब बनाई हुई EWS के अंदर सर्टिफिकेट एक बनवा लिया और वो करोड़पति का बच्चा है और वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा है वो गरीब कैसे हुआ? आप बताइए, कैसे हुआ गरीब? नहीं हुआ ना। तो जिस आदमी का बच्चा डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो EWS की मलाई चाट कर एडमिशन ले रहा है तो गरीब तो हुआ नहीं। तो वो सोचिए कि मैं जो पिछला जाति सूचक शब्द की अगर हम बात करें, जो समाज में कहा जाता है अभी भी बोले जा रहे हैं, लेकिन जो एक तबका विशेष है वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कोई जाति भेदभाव नहीं होता। देखिए क्या मैं बात करके आई, उन्होंने कहा कोई जाति भेदभाव नहीं है। वो उनके हिसाब से वो देखिए, वो कैमरे के सामने वो बोल नहीं सकते, मगर पीठ पीछे अगर आप जमीनी लेवल पे देखें तो आप गांव में चले जाएं। अभी मैं MP की बात कर रहा हूँ। MP में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर चप्पल उनके ठाकुरों के या पंडितों, ब्राह्मणों के, सवर्णों के रास्ते से अपने वहां पे जो दलित आदिवासी लोग हैं चप्पल जूता उठा के जाते हैं और उनके रास्ते पे चल नहीं सकते। तो कहाँ से जातिवाद नहीं है? कुछ ऐसे पंडे पुजारी बाबास हैं, उनके बारे में बात करना चाहूंगा। वो सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। आप कहीं पर भी देखो तो जो निचली जाति के लोग होते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले बात बताओ, जातियां किसने बनाई? जातियां एक मनु नाम के ब्राह्मण ने बनाई। कौन बनाया? एक मनु नाम के ब्राह्मण ने, जिसने एक किताब लिखी मनुस्मृति में लिखा कि पहला आदमी जो ब्रह्मा एक अवतार बताया। ब्रह्मा के मुख से जो पहला आदमी पैदा होता है वो होता है मतलब ब्राह्मण, और जो ब्रह्मा के भुजाओं से पैदा होता है वो होता है क्षत्रिय, जो जांघ से पैदा होता है वो होता है वैश्य, जो ब्रह्मा के पैरों से पैदा होता है वो होता है शूद्र। शूद्र आप किसको मानते हैं? शूद्र उन्होंने OBC वर्ग को माना। और जो SC ST माइनॉरिटी समाज के लोग हैं वो कहाँ से पैदा? उसमें तो उसका वर्णन नहीं है, जिसको अनटचेबिलिटी बताया गया उसमें तो उसका वर्णन भी नहीं है। तो सोचिए कि इन लोगों की पहले से ही मानसिकता रही है हमारे लोगों को दबाते हुए। पहली बात तो ये हमारे देश के है नहीं। दूसरी बात, ये आ रहे थे जब सिंधु घाटी सभ्यता आई हमारे देश में, जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तब ये लोग कुछ कुछ खेमे में आए हमारे देश में, कुछ टुकड़ियों में आए। वो सिर्फ आदमी आए थे। जहां तक हमने इतिहास पढ़ा, इतिहास की बात बता रहा हूँ, वो कुछ खेमे में आए थे और कुछ उसके बाद 100 200 400 ऐसे करके आए। फिर हमारे देश में लोगों को गुलाम बनाने का उन्होंने काम किया। अपने देखो, हमारे लोग उस टाइम इतने नादान थे। हमारी देश पहले, आज से 100-200 साल, 400-500 साल पहले चले जाओ, पुराने चले जाओ, हमारा देश क्या था? एक सोने की चिड़िया थी। हमारे देश को सोने की चिड़िया थी। आज हमारा देश क्या है? हमारा देश जातियों में बट गया है। हमारा देश किस में बट गया है? हिंदू मुसलमान धर्मों में बट गया है। हमारा देश अपने जाति का वर्चस्व दिखाकर आगे बढ़ता है। कहता कि आप देखो, कहीं भी जाओ, कहीं आपने देखा किसी की गाड़ी पे लिखा है हम दलित हैं? नहीं, हम लिखा होता है हम हिंदू हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ठाकुर हैं। क्या जताना चाहते हो भाई? जताना क्या चाहते हो? इससे आप अपने आप को सर्वा मान रहे हो। और इसके बाद दर्शक जो आपको देख रहे हैं, जाहिर तौर पर अपनी जाति का बखान कर भी आप दूसरे को नीचा दिखाने का ही प्रयास कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दूसरा शूद्र है। जनता को क्या कहना चाहिए? मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ, ये जो जातियों में आपको बांट रहे हैं पोंगा पंडित लोग, और इनकी बातों में ना आओ और इन नेताओं की बातें में ना आकर अपने आप सोचो। भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी, अप दीपो भव, यानी कि अपना दीपक आप स्वयं बने, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। आप पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़ें। मैं यही आपको मैसेज देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो। देख लीजिए, मुख्य तौर पर मुखर होकर तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर एक चर्चित चेहरा भी है और तमाम लोग इन्हें देखते भी हैं। बाबा BR अम्बेडकर का मैंने कई बार जब आपका इंटरव्यू लिया है तो आपको लोग उसी के रूप में भी देखते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय बताइए। इनकी प्रतिक्रिया के बारे में आप लोग खुलकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार। थैंक यू।